नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं फौजी सुनील कुमार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे जो अग्निपथ स्कीम हमारे पास में 2022 में लेकर आई थी। और इस अग्निपथ के आने से बहुत युवाओं में आक्रोश था। बहुत युवा थे जो इस स्कीम से परेशान थे, यानी कि 4 साल की नौकरी के लिए कोई जाना पसंद नहीं कर रहा था। अब हमारे पास बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि अग्निपथ स्कीम चेंज होने जा रही है या फिर ये हटने जा रही है। तो हटने का तो शायद ही सरकार देखो अपना जो योजना दे चुकी है उसको हटाए तो शायद मुश्किल से, लेकिन चेंजेस देखने को अभी आपके सामने मिल रहा है। क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि आपको 60% सैनिकों को परमानेंट रखा जाएगा, 40% को वापस घर पर भेजा जाएगा। और जो सर्विस जो 4 साल की थी अग्निपथ की, उसको अपडेट करके 7 साल कर दिया गया है। जो छुट्टियां जो आपको 30 दिन की मिलती थी वो 45 दिन की मिलेंगी। तो ये सारे काफी अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये एक प्रस्तावित अपडेट है। इसको आप फाइनली अपडेट नहीं मानकर चले। जो फाइनली अपडेट होंगे वो 23 यानी कि 23 जून को अपडेट आएंगे। जो ऑफिशियली अपडेट आएगा वो जो माननीय राजनाथ सिंह जी अपडेट करेंगे 23 जून को, वही आपका अपडेट मान्य होगा। यह ओनली एक आप अंदाजा लगा सकते हैं या फिर ऐसा भी कुछ चल रहा है ये मान सकते हैं। तो क्या चल रहा है वो देखते हैं। 25% परमानेंट पहले थे, 25% परमानेंट, ये यहाँ भी देख सकते हैं। अब होंगे 60% परमानेंट, यानी कि 60% तो 7 साल के अंदर परमानेंट रहेंगे और 40% 7 साल के बाद बाहर आ जाएंगे, ये सेना में ही रहेंगे। इसके बाद 4 साल की जगह 7 साल हो गया, ये तो हो ही गया। आफ्टर डेथ यानी कि किसी भी सैनिक की शहीद हो जाता है तो उसकी फैमिली को पेंशन मिलेगी। ट्रेनिंग पीरियड 24 हफ्ते से 42 वीक कर दिया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा 5-6 महीने की ट्रेनिंग में कोई भी सोल्जर तैयार नहीं हो पाता है, इसलिए ये जो ट्रेनिंग पीरियड था ये बहुत कम था। अभी इसको 42 हफ्ते का कर दिया गया है। सैलरी इंक्रीज, पहले से बढ़िया सैलरी मिलेगी। पोस्ट भी इंक्रीज होंगी, यानी कि जो भर्तियां पहले कम आ रही थी, अभी 2022 से लेकर 24 तक जो भर्तियां बहुत कम लेवल पर आ रही थी वो भी बढ़ेगी। 45 डेज हॉलीडेज, पहले आपका जो हॉलीडेज था वो 30 दिन का मिलता था। साल में एक बार ही 30 दिन ही अग्निवीर छुट्टी आता था। 45 दिन के लिए अग्निवीर छुट्टी आएगा। सेंटर में जो 10% आरक्षण मिलता था तो क्या, अभी तो 4 साल हुए ही नहीं अग्निपथ योजना को। तो 10% आरक्षण प्रस्तावित था, 15% आरक्षण दिया जाएगा। जो 7 साल बाद यहाँ पर रिटायर आएगा उसको 15%, यानी कोई भी वैकेंसी अगर संपन्न होती है तो 15% अग्निवीर की जगह होगी। 50 लाख का पैकेज पहले देते थे, अब देंगे 75 लाख का आफ्टर डेथ। 22 लाख का पहले जब सर्विस कंप्लीट हो जाती थी उस टाइम मिलता था, अब मिलेगा 41 लाख का पैकेज। पहले 4 साल की सर्विस, अब 7 साल की। ये अपडेट्स हैं। तो ट्रेनिंग पीरियड जो मैंने बता ही दिया, लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रहे कि आप इसको फाइनली अपडेट नहीं मानकर चले। ये 23 तारीख को राजनाथ सिंह द्वारा ऑफिशियली जो अपडेट होगा उसमें अपने को सही सारी जानकारियां प्राप्त होंगी। यह एक हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जो युवा सेना में जाना चाहते हैं उनको अब अलर्ट हो जाना है कि अब सेना में जाने का अपने पास बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि 60% में भी आप अपनी जगह आराम से बना सकते हो। और अगर 40% में भी अगर आपका होता है तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, 15% रिजर्वेशन मिलने वाला है, जिससे ये होगा कि आपको कहीं ना कहीं आराम से बिल्कुल इजी वे में आपको सीट मिलने वाली है। तो बहुत शानदार, पहले की तरह ही एक तरह से ये अपनी योजना काम करेगी, परमानेंट की तरह ही। तो अगर ये भी होता है तो, और हो सकता है इससे भी ज्यादा बढ़कर 60 से 70 भी हो सकता है, लेकिन अभी तक ये प्रस्तावित है। तो यही अप्रूव हो गया तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं अप्रूव होता है, अग्निपथ योजना हटती है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।